हेलो स्टूडेंट्स। अब हम आज के लेक्चर में जो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ फॉर्मूले बताए थे उससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका कि अ स्टोन इज थ्रोन from ground with speed of 100 meter per second at an angle of 45 degree from horizontal then calculate। कुछ बातें यहाँ पे पूछी गई हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड है आपका मैक्सिमम हाइट, थर्ड है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज, फोर्थ है आपका स्पीड एट ए हाइट, ऑफ 180 मीटर। क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, फिर आगे इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसमें कहा गया है अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड। एक पत्थर को ज़मीन से उछालते हैं, फेंकते हैं विद स्पीड। उसकी रफ्तार कितनी है? 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से किसी पत्थर के टुकड़े को फेंकते हैं ज़मीन से। कितने डिग्री पे? 45 डिग्री पे। 45 डिग्री का कोण बनाते हुए किसी पत्थर को यूं इस तरीके से हवा में उछालते हैं या फेंकते हैं। तो फ्रॉम हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज से एंगल बनाते हुए, 45 डिग्री पे फेंका जाता है। तो आपसे इन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे आप हवा में फेंकते हैं तो उसका जो मोशन होता है वो आपका प्रक्षेप्य गति होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। और उस प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन कौन सी बातें आप कैलकुलेट कर सकते हैं पूरे मोशन के दौरान, है ना। ड्यूरिंग मोशन आप कौन कौन सी बातों को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी को हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो उस लेक्चर में आप जाके उन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं और उसके बाद इस न्यूमेरिकल पे फोकस करके आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसमें पहली बात यह है कि टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया है। तो सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी क्वांटिटीज़ यहाँ पे दी गई हैं आपको। तो कुछ इस तरीके से पहले 100 मीटर पर सेकंड, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना, प्रारंभिक वेग। बिना किसी प्रारंभिक वेग के, बिना किसी इनिशियल वेलोसिटी के कोई ऑब्जेक्ट आप किसी एंगल पे हवा में उछाल नहीं सकते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी, इसको आप u से लिखते हैं 100 मीटर पर सेकेंड। ये आपका एक गिवन डेटा है। एट एन एंगल थीटा इज ऑल्सो गिवन 45 डिग्री, ठीक है। ये दो क्वांटिटी दी हुई हैं। फिर आपसे पूछा गया टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। जैसे कि इस तरीके से, कुछ इस तरीके से यहाँ से पत्थर के टुकड़े को आपने हवा में उछाल दिया, 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हवा में उछाल दिया। कितने एंगल पे?
थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे। तो इस पॉइंट से, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा होगा, इसी को आपको कैलकुलेट करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको बताया गया था कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो है आपका t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। यहाँ पे क्वेश्चन में g की वैल्यू को माना गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। 2u इट मीन्स 100 साइन 45 डिग्री अपॉन 100 कैंसिल आउट हो गया। साइन 45 डिग्री ये हो जाएगा 1 अपॉन √2। √2 इससे कट गया, √2 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 100√2 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट। ये आपका एक सॉल्व हो गया। ठीक है, वेरी सिंपल। टाइम ऑफ फ्लाइट आपने कैलकुलेट कर लिया है। 2u साइन थीटा अपॉन जी से जी की वैल्यू हमने 100 ले ली, 2u की वैल्यू जी की वैल्यू 10, u की वैल्यू 100, साइन 45 1/√2 होता है, √2 इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे √2 आ गया। अब आप बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की। मैक्सिमम हाइट देन हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको हटाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। मैक्सिमम हाइट, हाइट के लिए मैंने आपको बताया था h इज इक्वल टू एच मैक्स। ये आपको बताया था u स्क्वायर अपॉन 2g होता है h मैक्स, मैक्सिमम हाइट। यहाँ से कैलकुलेट करिए h मैक्स 100 स्क्वायर अपॉन 2g। सॉल्व कर लीजिए। 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 200, 100 टू 250। तो यहाँ से एच मैक्स आ जाएगा, एच मैक्स इज इक्वल टू 50 मीटर। ठीक है ना, ये कंप्लीट फॉर्मूला होता है आपका। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की। हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको नोट डाउन कर लीजिए। रेंज इन द सेंस परास। तो रेंज कैसे, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा गया है, तो ये होता है आपका u cos थीटा इंटू जो टाइम आपने लिया होगा, है ना। इस तरीके से यहाँ से ये ऑब्जेक्ट गया, तो ये जो डिस्टेंस है, तो अगर ये आपकी वेलोसिटी u थी तो कंपोनेंट क्या आएगा यहाँ पे u cos थीटा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट है आपका u sin थीटा। तो जो रेंज होती है दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो ये हो गई आपका चाल, और ये समय, समय मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय, ये कैपिटल T हो जाएगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट ले लेंगे यहाँ पे u cos थीटा इंटू कैपिटल T। सारी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका u इट मीन्स 100, cos थीटा इट मीन्स 45 डिग्री इंटू t की वैल्यू आई थी 10√2। ठीक है ना, तो 100 45 इट मीन्स 1/√2, 10√2 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 1000 मीटर आर, है ना। ठीक, रेंज इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक, ये 3 क्वांटिटी हो गई आपकी। अब आगे बात करते हैं स्पीड एट हाइट ऑफ 180 मीटर। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ध्यान दीजिए।
चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ से आपको वेलोसिटी निकालने के लिए आप यूज़ करेंगे v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको 45 डिग्री में ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है। तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ थ्रो किया जाएगा तो ग्रेविटी, ये जो एक्सेलरेशन है, इसको आप माइनस में लेंगे। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वेलोसिटी निकालनी है कितने हाइट पे, 180 मीटर पे। h की वैल्यू 180 पुट कर देंगे, g आपका 10 हो जाएगा, u आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। यहाँ से आप इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। इसको सॉल्व कर नहीं करते हैं, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड, टॉपिक इसी का है, उसके केसेस हैं, उस केस की बात करते हैं और उससे संबंधित जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको देखते हैं। ठीक है, ये फिनिश हो गया आपका, इसको हटाते हैं। आगे बात की गई है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में, अभी तो आपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ज़मीन से फेंक दिया था तो इस तरीके से कैलकुलेशन हुआ। अगर इसी ऑब्जेक्ट को आप किसी हाइट पे खड़े होके, है ना, किसी हाइट पे जाके दूसरी या तीसरी मंजिल से आपने किसी एंगल थीटा पे थ्रो कर दिया, तो बाकी चीज़ों को कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। प्रोजेक्शन एट एन एंगल थीटा, प्रोजेक्शन एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हाइट, एनी हाइट, है ना, किसी ऊंचाई से। जैसे ये सपोज करिए ये आपका सरफेस है और ये आपकी हाइट है h, ब्रिज है, कोई अपार्टमेंट है, जो भी आप समझें, किसी हाइट पे आप यहाँ पे हैं और आपने यहाँ से हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए u वेलोसिटी दिया आपने ऑब्जेक्ट को और फेंक दिया। तो इस तरीके से ये यहाँ पे आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो जो आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फेंक दिया है, अब इससे रिलेटेड जो भी आपके टर्म्स हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, या मैक्सिमम हाइट की बात की जाए तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो उसके लिए एक प्रॉब्लम को लेके हम सॉल्व करते हैं, एक प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं और फिर इसको सॉल्व किया जाता है। बस आपको अगर ऐसे कोई कंडीशन का प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल मिले तो उसमें आपको एक बातें ध्यान रखनी है, जो मेन पॉइंट है आप उसको ध्यान रखिए। ये तो आपका ब्रेक हो जाएगा ना, u cos थीटा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट आपका u sin थीटा। अगर हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें, है ना, हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें तो यहाँ पे x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। ये अगर डिस्टेंस आपने x ले लिया तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर कैलकुलेट कर रखा है तो। वर्टिकल मोशन की बात करें तो वर्टिकल मोशन के लिए आप यूज़ करते हैं h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे, किसी एंगल पे, जैसे
नदी के ऊपर पुल बना हुआ है और पुल से आपने किसी एंगल पे किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दिया है और बाकी चीज़ें उससे रिलेटेड कैलकुलेट करने के लिए आ जाएं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप इसको निगेटिव ले लेंगे, एच को निगेटिव लेंगे और चूंकि ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है तो ये जो आपका प्लस है मतलब एक्सेलरेशन है ये आपका निगेटिव हो जाएगा। बस इसी फॉर्मूले का यूज़ करके आप जो भी क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए उसको आसानी से ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम के थ्रू हम इसको समझते हैं। तो प्रॉब्लम कुछ इसी तरीके का है, यहाँ पे वैल्यू जो है चेंज कर दी गई है, इसको 100 बोल दिया गया है, ये 100 मीटर है हाइट और एंगल लिया गया है क्वेश्चन में 45 डिग्री। 45 डिग्री पे किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दिया गया है विद द वेलोसिटी 40√2 है ना, 40√2 की इनिशियल वेलोसिटी से इसको भेज दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट ये निकालना है। एक चीज़ें और कैलकुलेट करनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। थर्ड है आपका मैक्सिमम हाइट अटेन्ड फ्रॉम ग्राउंड, है ना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड फ्रॉम ग्राउंड, 3 क्वांटिटीज पूछी जा रही हैं। इन तीनों को एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। आप भी ट्राई करते रहिए साथ ही साथ। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर किसी हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे थ्रो किया जाता है तो जो आप इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो आप ये वाली इक्वेशन इजीली अप्लाई कर सकते हैं, -h ut -12 gt², जहाँ पे u जो है वो आपका इनिशियल वेलोसिटी है। तो इसका कंपोनेंट ले लेते हैं, ये कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा, ये वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, अगर एक्चुअली u है आपका 40√2, तो यहीं से इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 40√2 cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो वो √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो 40 है ये आपका है फाइनली u cos थीटा। u sin थीटा की बात करें, सेम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 40, वर्टिकल कंपोनेंट बिकम्स ऑल्सो 40। यहाँ से देखते हैं कुछ बात बनती कि नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल सकता है, क्यों, हाइट मिल जाएगी, वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाएगा आपका, एक्सेलरेशन मान लेते हैं 10, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इंटीजर वैल्यू लेंगे, इसका सॉल्यूशन थोड़ा इजी रहेगा, कैलकुलेशन इजी रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आएगा आपका -100 इक्वल्स u sin थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट है चूंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट, तो u sin थीटा इज 40, टाइम ऑफ फ्लाइट t -12 gt²। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप कैलकुलेट अगर करें तो ये आएगा आपका -5222222। इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, t²
dt माइनस 80 माइनस टी स्क्वायर माइनस 80 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ से जो t की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी ऑलमोस्ट 10 सेकेंड। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके आप इस पे आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। ये आपका हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बात करें हॉरिजॉन्टल रेंज की। हॉरिजॉन्टल रेंज इन द सेंस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की डिस्टेंस। तो रेंज डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इज इक्वल टू ये आपका u cos थीटा, दूरी बराबर चाल गुणे समय से, टाइम आपके पास है ही, तो ये हो जाएगा आपका रेंज आएगा आपका u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, दूरी इज इक्वल टू चाल गुणे समय। u cos थीटा आपका 40, t अभी आपने निकाला है 10, तो ये हो गया 400 मीटर, दैट इज आवर रेंज। ठीक है। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड फ्रॉम ग्राउंड। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड फ्रॉम ग्राउंड, तो पहले आर्टिकल मैंने आपको बताया एच मैक्स। ठीक है। एच मैक्स जो होता है वो होता है आपका u स्क्वायर अपॉन 2g। लेकिन ये वैल्यू तब कैलकुलेट की गई थी जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ से भेजा था, ग्राउंड से। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें कि ऑब्जेक्ट को जब इस तरीके से थ्रो करेंगे तो ऑलरेडी ये 100 मीटर की हाइट पे है। इसका मतलब ये जो हाइट है इसको भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये हाइट आपकी आ रही है प्रोजेक्टाइल मोशन में, जो एच मैक्स है वो है u स्क्वायर अपॉन 2g। ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन में ये जो हाइट है आपकी एच मैक्स, ये आपका u स्क्वायर अपॉन 2g, और ऑलरेडी 100 मीटर की हाइट है ग्राउंड से, और यही पूछा गया मैक्सिमम हाइट अटेन फ्रॉम ग्राउंड। केवल मैक्सिमम हाइट होता तो आप यही वैल्यू को निकाल लेते u स्क्वायर अपॉन 2g, बट यहाँ पे फ्रॉम ग्राउंड है तो इसका मतलब इसमें 100 ऐड कर देते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल होगा। ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। u आपका 40 अपॉन 40 स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई ये दिस 100। ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। आगे बाकी जो भी आर्टिकल्स हैं उनकी बात करते रहेंगे। ठीक है। थैंक यू।